भिवंडी में सोशल मीडिया पर मानहानि का मामला सामने आया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी ने दूसरे कार्यकर्ता पर यूट्यूब के जरिए झूठे और अपमानजनक आरोप लगाकर बदनाम करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता भिवंडी एनसीपी पश्चिम विभाग उपाध्यक्ष शमीम अंसारी ने नारपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत में कहा है कि आरोपी आमिर शफीक शाह ने यूट्यूब वीडियो में उन पर 4 शादियां करने और महिलाओं से पैसे लेने, नीट पेपर लीक मामले में शामिल होने और 50 लाख रुपए लेने जैसे गंभीर आरोप लगाए। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता की पत्नी के बारे में भी कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की। मामले को गंभीरता से लेते हुए नारपुली पुलिस ने बीएनएस की धारा 356(2) के तहत एनसीआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद भिवंडी के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आप देख रहे हैं पोल खोल एनएक्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए शमीम अंसारी ने क्या कहा पोल खोल एनएक्स पर। शमीम अंसारी क्या कहेंगे? कल एक वीडियो जारी हुआ, वायरल हुआ था, जिसमें फंड के बारे में मामला उठाया गया था। क्या कहेंगे उस पर? पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम और आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ मैं कि जो फंड का जो अभी आमिर शाह, उसका नाम आजमी नहीं है, जबरदस्ती वो आजमी लगाता है, वो शाह है। आमिर शाह ने जो फंड के ऊपर जो बोला है प्रवीण पाटिल साहब के ऊपर कि ये फंड लोगों का खा गए, फंड नहीं। पहली बात, तू और मैं कार्यकर्ता है, अपने वो उस चीज के अंदर में नहीं जाना है कि वो फंड आया नहीं आया, वो दिए नहीं दिए। पहली बात तो जिन जिन कैंडिडेट खड़े किए थे वो कैंडिडेट क्या वोट क्या दिए, 100 वोट, 200 वोट, 300 वोट, उनका पहली बात तो उनको पहले से हमारा भिवंडी से अध्यक्ष को सब मालूम है वहां कितना वोट गिरेगा क्या गिरेगा। फिर भी एक कैंडिडेट को खड़ा करने के लिए हमारे जो आमिर शाह ने क्या किया, जाके उनके ऑफिस से बिना पूछे एक फॉर्म उठा लिया। एक फॉर्म उठा के वो लेके जाके दे दिया, उस पे ना साइन थी ना कुछ थी, उठा के ले जाके बंदे को दे दिया जिसका नाम था जयपुरिया। को उन्होंने फॉर्म दे दिया और उसको बोले कि आप जाके वहां कॉपी फाड़ा ना, वो फॉर्म भरा। फॉर्म भरने की फीस क्या दी है मालूम है आपको? फॉर्म जो भरा के दिया, जो फॉर्म भर के दिया ना, उसकी फीस क्या दी? 60,000 रुपया, कुछ 60,000 रुपया उसने सिर्फ फॉर्म भरने का लिया। अब ये क्या हिसाब से भराया? हम वहीं खड़े थे, मैं वहीं खड़ा था, सामने मेरे सामने जो हुआ मेरे सामने हुआ। ये फंड की बात कर रहा है। फंड का जो भी मसला है वहाँ राष्ट्रीय 60,000 रुपया किसने लिया था? ये 60,000 रुपया जहाँ फॉर्म भर रहा था, फॉर्म भरने के फिर 60,000 रुपया, फॉर्म भरने की फिर 60,000 रुपया दी, तो और ना 5,000 की कॉपी फाड़े ना कुछ फाड़े। वो बेचारे का फॉर्म गया, वो कैंसिल हो गया। वो कैंडिडेट वहां से उसको ड्रॉप कर दिया, मतलब बाहर कर दिए कि भाई तुम्हारा फॉर्म कैंसिल हो गया। अब ये फंड की बात कर रहा है कि भाई फंड खा गए, फंड खा के क्या हिसाब से फंड देंगे बताओ ना आप? ये फंड की बात कर रहे हैं। अरे फंड का मतलब छोड़ दो उनके ऊपर, प्रवीण पाटिल साहब के पास। और उनको इतना इतना उनको सेंस ऑफ ह्यूमर है कि किसको देना है क्या नहीं देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो करेंगे ना उनको ऊपर वाले। हाँ, तू कौन है? तू ये सब बात जो बोल रहा है, फंड फंड चिल्ला रहे, तो ये सब तू है कौन बोलने वाला? हाँ, आखिर क्या वजह है इतना आमिर जो चिल्ला रहा है? वजह क्या है इसकी? वजह ऐसा है कि जो अभी आमिर जो बौखला गया, जो कोई भी बग रहे हैं, कि मतलब अभी कैसा हो गया मालूम है? पहले जब हमारे पाटिल साहब को कुछ मालूम नहीं था इसके बारे में, पाटिल साहब को बड़ा झांसा दिया था कि मैं, आप मुझे पद दिलाओ, आप मुझे पार्टी में बैठाओ, उसके बाद मैं यहाँ से लेके दरगाह रोड तक आपको झंडा राष्ट्रवादी लहरा दूंगा, आपके इतना सजा दूंगा कि आपको मानने पड़ेगा। उसने एक झंडा तक नहीं लगाया, ना अपना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक फोटो तक लगाया नहीं अपने। एक जब उसको पद मिला तो उसने एक बैनर तक नहीं टांगा, ना अपने एरिया में, ना दरगाह रोड पे, ना कहीं पे। आप कहीं देखे भी नहीं होंगे उसका बैनर। हमारे साहब को मालूम पड़ा, पाटिल साहब को, कि भाई ये काम करने की नीति से पद लिया था, लेकिन ये कुछ काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ गरीबों को हैरान कर रहा है। कोई अगर कोई मैटर लेके आ रहा है, मैं असंगठित कामगार विभाग का जिला अध्यक्ष हूँ, पुलिस चौकी में जाता है, उनकी जगह 2,000, 5,000, 10,000 रुपया वहां से ले लेते हैं। हाँ, उनको लगता है कि भाई तो हो गया काम, चलो। अब हमारे पाटिल साहब को मालूम पड़ा तो उन्होंने न्यूज डाल दी कि भाई जो असंगठित कामगार विभाग का जो बॉडी थी वो डिसॉल्व हो चुकी है, क्योंकि उनका जो प्रदेश अध्यक्ष है वो प्रदेश अध्यक्ष चला गया है सिंधे गुट में। ये बात मुझे वहां मालूम पड़ी, कहाँ, जहां मैं पाटिल साहब के पास गया तो मुझे वहां मालूम पड़ा कि वो चला गया सिंधे गुट में। अगर तेरा वाकई में अध्यक्ष है अभी, तो एक छोटी सी वीडियो बनाए, क्यों नहीं आ रही ऑडियो रिकॉर्डिंग डाल दे कि तू अभी तक अध्यक्ष है। वो बौखला के जो है
किसी के पर्सनल मामले में घुस जा रहा है, किसी के पर्सनल मैटर को रोड पे ला दे रहा है, हाँ, किसी के पर्सनल मैटर के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, हाँ, ये सब आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आपके पास 4 पत्नियां, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बताना तो आपके चैनल के माध्यम से कि अल्लाह ताला ने मुझे कुव्वत दी है 4 शादी करने की, तो मैं 4 शादी किया, ठीक है। तेरा इरादा क्या है? मतलब अगर 4 शादी में क्यों, तेरा इरादा क्या है? क्या 5वीं भी बनने वाला नहीं? हाँ, जो तू मेरे बारे में सवाल जवाब कर रहा है, मीडिया में मेरे पर्सनल मैटर को छेड़ रहा है, मेरे पर्सनल मैटर को बार बार उछाल रहा है कि मैं 4 शादी किया, पैसा खा गया, वो अगर एविडेंस ला कर देते मुझे इस चीज का, मैं जान जाऊंगा। वो जितनी बात बोला वो सब झूठ बात। आपने केस भी किया है उसके नाम पर? हाँ, मैंने उसके नाम पे जो जिस लेडीज को उसने बीच में इन्वॉल्वमेंट किया है उसके ऊपर मैंने केस दाखिल किया है 356 धारा 356 के तहत उसके नाम पे मैंने केस दाखिल किया है, और इसको उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। कि किसी के पर्सनल मैटर में तो उंगली नहीं कर सकता। और उसने मुझे भी थोड़ी देर पहले मेरे दोस्त के जरिए से मुझे एक मैसेज भेजा है, तो उसको बोल देना कि मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, जो रिकॉर्डिंग मैं मीडिया में डाल दूंगा। अगर पर्सनल मैटर में इसने फिर कुछ अगर ऐसी हरकत करी या मेरे पर्सनल मैटर में इसने कुछ भी ऊंच नीच की, तो इस बार मैं इसे कोर्ट लेके जाऊंगा। तो यादव के बारे में जो आपको बोला कि ये नेट के पेपर का लिए पैसा लिए, उसके बारे में क्या कहें? यादव, पहली बात तो आमिर शाह को उसका पूरा नाम मालूम नहीं है, मतलब नाम मालूम नहीं है तो तू खाली पीछे जाके न्यूज में बैठे काय के लिए बड़बड़ा रहे। देखो, उसका नाम है राजदेव विश्वकर्मा, उसको मैं जानता भी नहीं था। जब मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ तो मुझे मट्टी ही मिला, तो मुझे खुद बोला कि तुम्हारे अब्बा का कुछ लेन देन बाकी है, कुछ पार्टनरशिप में पैसा मतलब लगाए तुम्हारे अब्बा। मेरा कहा पूरा मार्जिन में पैसा फंसा हुआ है, आप जो है मेरा पैसा बोले चल के निकलवा दो, जो तुम्हारा पैसा रहेगा मैं तुम्हें दे दूंगा। मैंने पूजा टेक्सटाइल, अब्दुल्ला टेक्सटाइल, रामजी टेक्सटाइल, यहाँ पे उसको पैसा निकाल के दिया, और सबूत है, जो वहाँ सेठ के पास जाएंगे वो सबूत है बकायदा, मैं तुमको वहाँ पे करवा भी दूंगा कि मैंने वहां से पैसा निकाल के दिया है उसको। लेकिन इसकी नीयत खराब हो गई, ये मुझे देने के वजह चला गया आमिर शाह के पास। अब आमिर शाह के पास जाके बोलता है कि भाई यार उसको पैसा देने से बेहतर है तुमको 2-3 लाख रुपए दूंगा, तुम मेरे को इस चीज से निकाल दो। तो ये सब मुद्दा जो है ना, ये सिर्फ वो जो नीट का जो छेड़ा गया है ना, वो सिर्फ उसको एलिगेशन लगा के फंसाने के लिए ये सब बात करी गई है। कोई नीट का पैसा मैं लिया नहीं मुझसे, और लिया हो तो एक गवाह खड़ा है, इसका कोई गवाह नहीं है।